अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम व्यूवर्स, आज हम अपने नए व्लॉग की करते हैं शुरुआत इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश व खुर्रम और बहुत ही भरपूर और पुरसकून ज़िंदगी जिएँ। आमीन सुमा आमीन। और ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर हमने कल व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से हमने दोबारा से स्टार्ट लिया है। और ये जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ जब हमने अच्छे से थोड़ा-सा रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी, रिफ़्रेशमेंट की और उसके बाद दोबारा से हम फ्रेश होके वापस गाड़ी में बैठे और हम सफ़र के लिए दोबारा रवाना हुए। और हमारा अब हाफ़ डे जो है वो गुज़र चुका था और शाम को चूँकि हमारा वहाँ जाके वलीमा भी था यहाँ रावलपिंडी में आके। और हम अभी जो है वो शुक्र है अल्लाह का कि खैर खैरियत से यहाँ तक हमारा सफ़र चल रहा था। और अब हम दोबारा से कलर कहार की जगह पर आ चुके हैं और वो सारी तकरीबन चढ़ाई ही है और उसमें हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है इस वक्त मौसम हो रहा है। और जब हम वहाँ से सुबह निकले थे तब भी बारिश हो रही थी और जब हम कलर कहार से वापस निकलने लगे तो यहाँ भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और वो कुछ टाइम तक रही। शाम तक जो है वो पानी वगैरह तो था लेकिन बारिश रुक गई थी, हल्की-हल्की सी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। और वीवर्स, ये कलर कहार में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पर जो ब्रिज है उसको एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहा जाता है और हाइट वाला एशिया ब्रिज कहा जाता है और पाकिस्तान का स्पेशली। और इसके साथ ही आप इधर कलर कहार की ये खूबसूरती देख सकते हैं कि कितना जो है वो यहाँ पर आकर बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। और आप वीवर्स इसको बहुत इंजॉय करते हैं मौसम को और इस व्यू को और तमाम इन्वायरमेंट आगे पीछे का बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत मोहतात होकर ये सफ़र करना है क्योंकि ये जितना खूबसूरत और जितना अच्छा आपको आप फील होता है उतना ही रिस्की भी है। कि आप अपनी ड्राइव स्पेशली बहुत एहतियात से आप ड्राइव करें और जितनी स्पीड जहाँ पर बताई गई है उतनी ही आप रखें और बहुत ही मोहतात होके इस सफ़र को आप करें। और उसके साथ ही हमने जो है वो यहाँ के आपको मैंने जो ब्रिज जिसके बारे में आपको बताया है वो भी उसका थोड़ा-सा व्यू भी दिखाऊँगी। और वो ये आप देख सकते हैं कि सामने नज़र आ रहा है और बहुत क्लोज़ करके नहीं मैं दिखा सकी लेकिन अभी हम इसके ऊपर से गुज़रेंगे। अभी हम ख़ासा नीचे हैं और इस वजह से ये ब्रिज सामने नज़र आ रहा है और अच्छा ख़ासा हाइट पे है और हमें बहुत जो है हमने इस सफ़र को एंजॉय किया। और उसके साथ हाँ, अलबत्ता आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर आपको सफ़र का मज़ा नहीं आता। जैसे मैंने एंजॉय किया तो मेरे बीच में देवरानियों का जहाँ पर तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई वहाँ पे थोड़ा-सा वो अपसेट हुई लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि फिर जल्दी ही बीच में जो है वो उनकी तबीयत बेहतर हो गई थी और फिर हमारा बहुत सुकून वाला और अच्छा टाइम गुज़रा। और हमने शादी पे भी खूब एंजॉय किया और इस सफ़र को भी। और उसके साथ ही अभी हम यहाँ कल कहार से निकलेंगे तो फिर चक्री रोड पे आएँगे और चक्री रोड पे मैंने नोटिस किया बहुत अरसे के बाद मैं उस साइड पे गई और मेरे हस्बैंड भी ख़ासा साल गुज़र गए इस एरिया में उनकी ड्यूटी होती थी और वो इधर आते रहते थे और फिर कुछ साथ-साथ गपशप चलती थी। और हमारे सफ़र मेरे ख़्याल से कोई पता नहीं कितने साल, कोई 4, 5, 6, 7 साल के बाद हुआ। और मैंने देखा कि ख़ासा जो है वो चक्री रोड डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि उधर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया नहीं था और कोई घर वग़ैरह नहीं थे कुछ भी बाज़ार और इस तरह की फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी। लेकिन अभी ख़ासा काम चल रहा है और बहुत सारी जो है वो सोसाइटीज़ बन रही हैं उस एरिये में। और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अच्छी लगी बीच में कुछ सोसाइटीज़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनको बनाया गया है और मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ जो है वो उन्होंने डिज़ाइनिंग और मुख्तलिफ़ मैप्स पे बनाए हैं ये जगह। और ये देखें मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं कुछ जो है वो अभी हमने मोटरवे
छोड़ी और जब हम चक्री रोड पे आए तो वहाँ के कुछ व्यूज़ और कुछ जो है उन सोसाइटीज़ का जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें व्यू कैसा है। और बहुत ही प्यारी डेवलपमेंट हो रही है और मुझे यकीन है कि कुछ कोई चंद सालों में ये पूरा एरिया भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और बहुत प्यारी कॉलोनीज़ होंगी यहाँ पर और ये पूरा एरिया जो है वो आबाद होगा और हर तरह की फैसिलिटी भी होगी क्योंकि बहुत करीब-करीब जो है वो तकरीबन बाज़ार भी आ चुका है इनके और चूँकि डेवलपमेंट हो रही है और अभी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ चल रही हैं तो उनके साथ-साथ ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर सोसाइटी का अपना एक मैप है और उसके तरीके से उन्होंने उनको डेवलप करना है, पूरा उसकी डेवलपिंग करनी है और हर एक का कोई डिफरेंट जो है उनकी नाम है और कुछ के जो मेंशन होंगे साथ-साथ वो आप देख लेंगे और कुछ के जो है वो जो मुझे याद रहे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का भी बहुत सारा एरिया जो है वो काम चल रहा है उस एरिये में और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और कुछ जो है वो किलोमीटर्स पे मुख्तलिफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इनको डेवलप करना शुरू किया हुआ है। दिल तो कर रहा था कि हम थोड़ा टाइम यहाँ भी स्टे करें और वन बाय वन हम जाके विज़िट करें हर एक कॉलोनी को, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम था इसलिए हमने बाहर-बाहर से ही देखा और फिर ये है कि हमारा चूँकि इस एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है, तो नेक्स्ट जो है विज़िट इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। जब ये अभी क्योंकि इन्होंने फ्रंट जो है वो डेवलप किया है हर एक सोसाइटी का, लेकिन अभी इनकी बैक साइड पे भी बहुत काम रहता है और काम होना रहता है और डेवलपमेंट रहती है और ये आप देख सकते हैं और तकरीबन पूरा ही रोड जो है वो मैंने देखा कि उस पे वक्फे-वक्फे से हर जगह पे कुछ न कुछ नया चल रहा है और काम हो रहा है। और उनकी खूबसूरती और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी जो उनका फ्रंट है और बैक साइड पे जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम इस एरिया को विज़िट करेंगे और इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पूरा जो है वो एरिया देखेंगे और एंजॉय करेंगे और मैं साथ आपके भी शेयर करूँगी कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है और किस तरह के घर और बाकी चीज़ें बनी हैं यहाँ की और बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक मुझे दें इजाज़त और अपना और अपने प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह नेगेबान।